ये तो क्या कर रहा है। चलो भाई चलो हो गया। जाने या अनजाने में जिसे कोई गलती हुई है तुमको माफ करना। मेरा संबंध मेरे नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। वायनाड से राहुल गांधी को विदा करें, स्मृति ईरानी ने राहुल पर बोला हमला, तो अमेठी में भयंकर विरोध। अब खोला महंगाई के खिलाफ मोर्चा, जगह जगह स्मृति के खिलाफ लगे पोस्टर। सिलेंडर वाली दीदी वापस आओ के लगे नारे। जोरदार तरीके से हुआ विरोध स्मृति ईरानी का। अमेठी से भगाने का लोगों ने भरी हुंकार। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, देश भर में जहां खुलने लगी मोहब्बत की दुकान, तो अमेठी के राहुल गांधी के अमेठी में भी खुल गई मोहब्बत की दुकान। लोगों ने राहुल को फिर से बुलाया वापस। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, घुटने पे आए सिंधिया। बड़ी खबर वीडियो सोशल मीडिया पे आया वायरल। 20 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते रहे सिंधिया। कहा मुझसे कोई गलती तो माफ़ी कर देना, माफ़ी मांग देना, माफ़ कर देना, लेकिन लोगों को जिता देना। बताएंगे इनके बारे में। चौथी बड़ी खबर, नए संसद भवन के विरोध में उतरी समाजवादी पार्टी। सपा नेता राम गोपाल ने बताया पूरी परंपरा को ही गलत। बताएंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां बड़ी खबर एनसीआर में चल रहा बुलडोजर, कई मुस्लिमों को घर में है रडार में। तो एक एक करके बताएंगे जहां 50 घरों पे कैसे चल गए हैं बुलडोजर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी के बोलते ही फूट गया अमेठी वालों का गुस्सा। स्मृति ईरानी के खिलाफ लगाए जगह जगह पोस्टर। कहा दीदी महंगाई कम नहीं हुआ, आंटी जी वापस आओ के लगाए नारे। दरअसल आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि वायनाड से राहुल गांधी को विदा करे लोग, नहीं तो अमेठी जैसा वहां हाल हो जाएगा। केरला में स्मृति ईरानी के इस तंज के बाद अब अमेठी वालों को जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। अमेठी के लोगों ने सीधे तौर पर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। पोस्टर में साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर में लिखा गया है कि स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर से पहले फूटा महंगाई बम, एलपीजी सिलेंडर दाम बढ़े, सिलेंडर वाली सांसद वापस आओ, गैस के दाम पे काबू पाओ जैसे नारे ये अमेठी में लगने लगे हैं। एक नहीं, ऐसे तमाम जगहों पर चौराहों पर स्मृति ईरानी के महंगाई वाले पोस्टर के कई जो है वो लगाए गए हैं। इसी तरीके से लोग सिलेंडर रख के जो है वो विरोध जता रहे हैं। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें ये जोरदार विरोध जो है महिलाओं ने भी किया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें स्मृति ईरानी के खिलाफ जो है वो मोर्चा भी खोला, जिस भयंकर तरीके से लोग विरोध जताए। स्मृति ईरानी को टार्च लेकर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई स्मृति ईरानी। तो सोशल मीडिया में कई तरीके से लोग जमकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम राहुल गांधी को ही चाहते हैं। और इसी पूरे मामले में जो है वो राहुल गांधी को लोग इस तरीके से चाहते हैं कि अब राहुल गांधी को बुलाने के लिए बाकायदा मोहब्बत की दुकान भी खोलने लगे हैं। अमेठी में जो है वो, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, तो सबसे पहले देश भर में कहीं खुली हो या ना खुली हो, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में ये खुल गई, जो कि पहले हुआ करती थी, अब फिर भी होगी। और कहा कि मोहब्बत की दुकान जो है वो सजने लगी। यहाँ पे निराला लस्सी हाउस है, निराला लस्सी हाउस के भाई साहब ने जो है वो यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोली है और अमेठी को जो है भगाने की, अमेठी से स्मृति को भगाने की तैयारी कर ली है। कई लोग इसे अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि ये अच्छा काम है। और राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर अमेठी में फिर से जो है वो आएंगे और धमाकेदार तरीके से आएंगे। तो स्मृति का विरोध, राहुल को स्वीकार्यता, ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, सिंधिया जो कांग्रेस के महाराज थे आज बीजेपी के क्या हो गए हैं, जरा देखिए। दरअसल आपको बता दें, ये वीडियो जरा ध्यान से देख लीजिए। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, 20 सेकंड का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम आपको जो बता रहे हैं वो सुन लीजिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश में सिंधिया इन दिनों हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। सिंधिया हाथ जोड़ घुटने पे हैं। उनका कहना है कि हमसे जो पहले जो हमसे गलती हो गई वो हमें माफ़ कर देना। गलती क्यों हुई? गलती इसलिए हुई क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खास करके कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया था, जनता अब उनको माफ नहीं कर रही है। इस वजह से 20 सेकंड तक हाथ जोड़कर जनता के सामने ऐसे ही खड़े रहे। सिंधिया ने कहा मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई गलती, लेकिन मेरे कैंडिडेटों को जिता देना।
प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता के सामने घुटने पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अब ऐसा भला कौन करता है? क्या कोई कार्य करने वाला व्यक्ति करता है? जो जुझारू प्रत्याशी होता है वो कभी करता है? वो जो है जनता के साथ हाथ जनता के सामने जोड़ता है, लेकिन अलग स्टाइल में। वो गिड़गिड़ाता नहीं है वोटों के लिए, वो काम से अपने वोट ले लेता है। लेकिन यहाँ अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है तो ये समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस के युवराज और महाराज हुआ करते थे, आज यहाँ पर दरबारी हो चुके हैं और इनकी इज्जत भी खत्म हो चुकी है और जनता के सामने घुटने पर पड़ रहे हैं। हालात ये हो चुके, जरा देख लीजिए वीडियो। मेरा संबंध मेरे अगली एक और अपडेट, अगर नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे तो इससे गलत परंपरा शुरू होगी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने एक बार फिर से बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, देश भर में लगातार जो है वो विपक्षी दलों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। रामगोपाल यादव ने भी सीधे तौर पर नए संसद भवन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है, सपा नेता रामगोपाल यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से मोदी इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, जिस तरीके से मोदी यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है और मोदी से नया परंपरा डाल रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है सपा नेता रामगोपाल यादव का। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। तो जो राष्ट्रपति का पद, जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि जब उद्घाटन करने वाला मुख्य अतिथि कोई दूसरा हो तो राष्ट्रपति नहीं बुलाया जा सकता। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जहां राष्ट्रपति हो वो राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि होंगे, और संसद का तो उद्घाटन ही राष्ट्रपति को करना चाहिए। भारतीय संविधान की परिभाषा में संसद की शुरू ही होती है कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है। संसद केवल राज्यसभा लोकसभा नहीं होती, राष्ट्रपति उस पर नंबर 1 पर है। तो राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन न हो ये अच्छी बात नहीं है। ये हो सकता था कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें और प्रधानमंत्री उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे, नाम तो लिख ही जाता। लेकिन अब चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री जो चाहे सो कर सकते हैं, खुद कर ले, और राष्ट्रपति को नहीं कराना चाहते हैं तो ये गलत है। तो विरोध इसका विरोध कर रहा है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही होना चाहिए था। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैंने महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाई, और दूसरी तरफ आप उससे जो असली देश देखेगा, दुनिया देखे, उस कार्यक्रम को नहीं करने देना चाहते। ये अच्छा नहीं है। इसलिए विपक्ष का जो बहिष्कार का फैसला है वो बिल्कुल सही है। मैं उसकी पूरी तरह से सहमत हूँ। अगली कोर अपडेट, एनसीआर के इलाके में चला प्रशासन का बुलडोजर, जमीन दर्ज कर दी गई 50 झुग्गियां। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां लगातार बुलडोजर की कार्रवाई के बीच जिस तरीके की चीजें हो रही हैं वो ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर ये निकल के आई है कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर की कार्रवाई के बीच 50 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता बुधवार को फिर मेडिकल कॉलेज के पीछे सरकारी जमीन को अवैध रूप से बसी इस्लाम बस्ती पहुंचा। आपको बता दें, राहुल कॉलोनी में पहुंचा। इस दौरान यहां पर बसे दस्ते ने तोड़फोड़ शुरू की और देखते ही देखते 50 से अधिक झुग्गियों को बुलडोजर से गिरा दिया। टीम ने यहाँ कर करीब 1 एकड़ जमीन को खाली कराया। बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पर मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, ये सब भागते नजर आए और यहाँ पर सीधे तौर पर अफरा तफरी का माहौल रहा। ना कोई नोटिस, बिना जिस तरीके से ये कार्य हो रहे हैं, इस पूरे मामले में जो है यहाँ पर सवालों के घेरे में ये बुलडोजर की कार्रवाई आती नज़र आ रही है। फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये सभी पे हो रही है या एक तरफा हो रही है? आप अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संजय सिंह नए उद्घाटन के पहले संजय सिंह ने बोला बड़ा हमला। बीजेपी की मानसिकता हमेशा से दलितों और आदिवासियों के खिलाफ रही। मोदी जी ने 2 राष्ट्रपतियों का अपमान किया। शिलान्यास में उद्घाटन में नहीं बुलाया महामहिम को। सुनिए संजय सिंह का क्या कुछ कहना है इस नए संसद भवन पर।
भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 महामहिम राष्ट्रपतियों का अपमान किया। जब शिलान्यास था उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया, और अब जब उद्घाटन का समय है उस वक्त भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो यह अपशकुन माना जाएगा। इसी कारण से मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये फिर से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज का, दलित समाज का घोर अपमान है, भारत की राष्ट्रपति का घोर अपमान है।